Lamatujima and watching Northeast Express on Onbil TV. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma expanded his cabinet on Friday with 12 members of the Legislative Assembly MLAs taking oath as the cabinet ministers in the third term of the Bharatiya Janata Party state government. Among the new faces inducted into the ministry of RPJP MLAs Ashwini Rai Sarkar, Nilima Devi and Sushanta Borongai. Assam Gana Parishad AGP leader Keshav Mahanta, who served as minister in the previous NDA government, has also been included in the new Council of Ministers. Former Assam Assembly Speaker Biswajit Dayamari is another new entrant in the ministerial team. Ashok Singhal, Bimal Bora, Jayant Mala Barua, Kaushik Rai, Krishendu Paul, Bijush Hazarika and Ranoj Pegu are the other MLAs who took oath as cabinet ministers. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secretary to the 12 legislators as ministers. Chief Minister Himanta Biswa Sarma was present on the occasion. মই শ্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু অনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্তাৰ সৈতে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে मैं इस शुभ दिन में असमवासी को धन्यवाद दूंगा जो असमवासियों ने हम लोगों को इस बार 102 सीट देके हम लोगों को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, सुरक्षित असम और विकसित असम के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं आशा रखता हूँ कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। देखिए असम का सब दायित्व बहुत अच्छा दायित्व है और हम लोग सब मिलके मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में काम करना है। सर नलबाड़ी के लिए पहला 3 काम क्या होगा आपके नलबाड़ी तो काम कर ही रहा हूँ नलबाड़ी का लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और ये एक विधायक होकर जो हमको काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा। लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला था, हम लोग ग्राउंड जीरो में देखे थे इसलिए लोगों का आशा ज़्यादा हो गया। इस बार 1,18,000 लोगों ने हमको वोट दिया है तो इस लोगों का आशा को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं पहले असम की जनता को बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जनता ने 102 विधायकों को जिताया। दूसरा हम लोग सबका आशा था बीजेपी दोबारा फिर से सरकार बनाए और डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो हम लोग का जो पहला उम्मीद था प्रत्याशा था वो पूरा हो गया है। आज मंत्रिसभा का विस्तार होगा, उसमें मुझे भी शामिल किया गया है। मेरे तरफ से पार्टी जो नेतृत्व है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे असम की जनता ने बहुत बड़ा जनमत दिया है। मुख्यमंत्री जी ने फिर से अपनी मंत्रिसभा में स्थान दिया है। पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, कृतज्ञता प्रकाश करना चाहता हूं और आने वाले 5 साल दिन रात कड़ी मेहनत करके जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसको काम करके हम पूरा करेंगे। सारे असम के लिए काम करना है, असम की जनता के लिए काम करना है, एक वैभवशाली सुरक्षित और आत्मनिर्भर असम के लिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने टीम में मुझे भी डाल दिया तो इसके अनुसार असम के भविष्य के लिए जो परिकल्पनाएं हैं उनको लेकर जो काम करेंगे उसी में मेरा जिम्मेदारी जो मतलब क्या होता है उसके बाद इसको निभाना ही मेरा काम है और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा इसको निभाने के लिए। क्या नया आने वाला? देखिए असम मतलब बीटीआर सब इंक्लूड होता है और बीटीआर के लिए बीटीसी के लिए स्पेशल कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने कुछ एश्योरेंसेस है वो भी सेंट्रल करेंगे और स्टेट की तरफ से जो भी करना है जो भी काम है
उसको स्टेट हर समय मदद करेंगे। उसमें कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं है। उन लोगों का खुद का किसी भी सिद्धांत तो लेने का क्षमता है। इसके ज़्यादा कुछ चाहिए तो स्टेट के साथ बात करते हैं और जब ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कहते हैं। ना आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिग्निफिकेंट तो है ही, और सिग्निफिकेंट हुआ है क्योंकि आज का दिन में हमारे 12 साथी MLAs दे हैव टेकन ओथ, जो अच्छा लगा। लास्ट टाइम हमारे एक मंत्री 2 ही थे, तो लास्ट 3 ईयर में हमारे 9 MLAs था। इस बार एक बढ़ गया और मंत्री भी 2 मिला है। सो आई वुड लाइक टू ऑफर माई थैंक्स टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हिज इनिशिएटिव। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपना कैबिनेट में शामिल किया। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और राज्यिक नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदारी दिया और आने वाले दिन में असम के लिए, असम की जनता के लिए, असम की बेहतरी के लिए, असम की प्रगति के लिए दिन रात काम करें। The All Naga Students Association Manipur NSAM has once again demanded the immediate release of 6 Naga hostages. NSAM President T.H. Angteshang Maring said on Thursday that they have given an ultimatum to the state government to release the hostages and hand them over to the victims' families and Naga people. A solidarity march for the hostages was organized by the association to demand that the state and central government establish a status and release these hostages. NSAM on Thursday headed to Makhan Naga village in Senapati district to meet the families of the 6 Naga civilians who have remained missing since May 13 as the Apex Naga students body intensified its campaign over the issue. The visit followed an emergency assembly convened by NSAM at Ukhrul district headquarters on June 3 to deliberate on the prevailing situation arising from the unresolved case of the 6 missing Naga civilians. The meeting, hosted by the Tangkul Katam Now Saklong TKS, concluded on June 4 with the adoption of several resolutions. No, our resolution will remain the same, and we have adopted 3 resolutions in yesterday's emergency assembly session of ANSAM that was held especially in regards to this agenda for the release of the 6 Naga hostages who were abducted by the Kuki militants on 13 May 2026. Can you mention the resolution, please? Yes. We have given an ultimatum to the government of Manipur, a 4-day ultimatum that is in line with the decision of the United Naga Council to release the 6 Naga hostages after establishing the status and hand it over to the victim family and to the Naga people. And following the expiry of the ultimatum, the 3 resolutions were adopted. That is, we have reaffirmed the decision of the Emergency Presidential Council meeting of ANSAM, which was held on 24 May 2026. That is to boycott the government of Manipur and to work it effectively, to implement it effectively. We have decided that we shall further go for wider consultation to make it an effective one, an extensive wider consultation with the stakeholders. That was the first resolution. And the second resolution was we also adopted that an action committee of ANSAM on the prevailing situation shall be formed, and that will be constituted by the incoming executive councils of ANSAM. And the third resolution was with deep resentment, we started our agitation by today itself. That is, we started our solidarity march for the 6 hostages family, demanding the government of Manipur and the government of India to establish the status and release and hand it over the 6 hostages to the victim family and to the Naga people. And in line with it, we will take up an intensified mode of agitation. The agitation, date and time, we will declare later. Chief Minister Imran Kemchan Singh on Friday participated in a tree plantation program organized in observance of World Environment Day 2026 at the 50-bedded integrated Ayush Hospital.
Lampel Part, Imphal West. The program was held under the theme Inspired by Nature for Climate for Our Future, with the objective of promoting environmental conservation and encouraging the habit of planting trees. On his arrival at the venue, the Chief Minister was received by Additional Director Ayush, Dr. S. Bishwanath Sarma. As part of the observance, the Chief Minister, accompanied by Commissioner cum Secretary Health and Family Welfare Somnath Singh, planted medicinal tree saplings on the hospital premises. The species planted included Arjuna and Ashoka, both valued for their medicinal properties. Following the plantation drive, the Chief Minister inspected the facilities and services available at the 50-bedded integrated Ayush hospital. The program was organized by the Directorate of Ayush and attended by officials of the department. They even highlighted the importance of environmental sustainability and the role of medicinal plants in promoting health and well-being. There's a whole building. أين تذهب؟ Students of Saromotaria LP School celebrated World Environment Day by planting tree saplings on the school campus on Friday. World Environment Day is observed globally every year on June 5th to encourage environmental protection and sustainable practices. The annual campaign led by the United Nations Environment Programme UNEP promotes awareness and action for protecting nature and addressing climate challenges. As part of the observance, students and teachers of Saromotaria LP School in Guwahati participated in the tree plantation program within the school premises. The initiative aimed to encourage young students to understand the importance of environmental conservation and develop responsibility towards nature. Let's have a look. देखिए, पहले तो बात यह है कि पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट ये है हमारा चारों ओर जो परिवेश है, यही एनवायरनमेंट है, यही परिवेश यानी कि पर्यावरण है। हम 5 जून को हर बरस ये विश्व परिवेश दिवस मनाते आए हैं और सिर्फ ये दिन में ही हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। हम जब मौसम आता है, जब ये बारिश आता है, तो अभी हमको ये सब करना है और सिर्फ लगाने से नहीं, उसको बड़ा करके हरा भरा करना चाहिए। हम यंग जनरेशन को ये बताएंगे कि हमको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम तो सोचते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान यही ज़रूरी चीज़ है, ये 3 चीज़ें होने से हम जिंदा रहेंगे, लेकिन नहीं, हवा भी, पानी भी, रोशनी भी, ये सब भी हमारे इतना ही जरूरी चीज़ है। नमस्कार, मोर नाम मर्जिना खातुन, मैं 5ম শ্রেণীর पढ़ो। आज 5 जून विश्व परिवेश दिवस। आमी गस पुली रुब लागे, जधे पधे गस पुली काटिब नालागे। गस থাকিলে বৰষুণ হয়, গছ নাথাকিলে মানুহ জীয়াই নাথাকে। আজি কেনেকুৱা লাগি আছে? আজি গছ ৰুই আমাৰ ভাল লাগিছে আৰু স্কুলত কেম্পাছত সদায় গছ পুলি ৰুব লাগে। মোৰ নাম ঋতুষ্মান বৰ্মন, মই ক্লাছ 5ত পঢ়োঁ। আজি আমাৰ 5 জুন 2026 তাৰিখে আমাৰ বিদ্যালয়ত আমি বহুতো গছ ৰোপণ কৰিছোঁ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আমি বহুতো গছ ৰোপণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি মানুহক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই পৰিৱেশ দিৱসত গছ ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু দীপৰ বিলৰ দৰে ঠাইত যে গছবোৰ কাটি দিছে, সেইবোৰ মানুহে বৰ ভুল কাম কৰিছে। কাটি দিব নালাগে, আচলতে গছবোৰ ৰুবহে লাগে। আমাৰ জুবিন দাও কৈ থৈ গৈছিল, দীপৰ বিলৰ গছখিনি কাটিবলৈ মানা কৰি কৈ থৈ গৈছিল, জুবিন দাই কৈ থৈ গৈছিল। তাৰপিছতো দীপৰ বিলৰ গছখিনি কাটি থৈ গৈছে।
সেইটো আমাৰ বৰ বেয়া কাম কৰিছে। গতিকে আমি বহুতো ঠাইত আৰু বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহে আমি গছ ৰোপণ কৰিব লাগে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মনোৱাৰ আলী আৰু মই পঞ্চম মানৰ ছাত্ৰ আৰু আমি 5 জুন বাবে স্কুলৰ কেম্পাছতে গছ ফুল ৰোপণ কৰিছোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকেও কৰিব লাগে, গছপুলি ৰুব লাগে, উচিত গছ পুলি ৰোৱাটো। আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ গছবোৰ কাটিলে এতিয়া আৰু কি ক'ম, তো এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল। ধন্যবাদ। On the occasion of World Environment Day, the institution's Innovation Council of NIT Silchar, in collaboration with the Institution of Engineers India, Silchar Local Center, organized a seminar on smart city construction and urban planning, environmental sustainability, under the theme Global Call for Climate Action. The seminar focused on promoting environmentally sustainable urban development and balancing growth with ecological conservation. Among those who addressed the gathering were Chief Guest and MLA of Silchar, Parimal Sukla Bhatia, Guest of Honor Padma Shri Dr. B.K.S. Sanjay, and NIT Silchar Director Dr. Dilip Kumar Baitia. As part of the observance, 3 saplings were also planted across NIT Silchar campus to reinforce the message of environmental protection and sustainability. Our World Environment Day. এই World Environment Day আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এই NIT আৰু কিছুমান আমাৰ যিসকল জ্ঞানী গুণীজন NITৰ লগতে আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এটা খুব ধুনীয়া এটা সেমিনাৰ আজি আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমাৰ কিছুমান জ্ঞানী মানুহ মাতি অনা হৈছে। তাৰ মূল কাৰণ যে আমি স্মাৰ্ট চিটিবিলাক কৈ থাকোঁ, স্মাৰ্ট চিটিত আমাৰ যেটো এনভায়ৰনমেন্টটো কেনেকুৱা আমি সাস্টেইনেবল ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা ডেলং এটা আলোচনা। সেই আলোচনাত আমি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ লগতে আপুনি দেখিছে যে আমাৰ ডিৰেক্টৰ NIT লগতে আৰু আমাৰ পদ্মশ্ৰী BK संजय जी भी आया है। तो ऐसा बहुत बड़ा ज्ञानी लोग हमारा इधर में ये इसमें जो सेमिनार है इसमें पार्ट लेंगे। तो आमी खूब आनंदित जे मोर समष्टित इते NITও আছে, এইটোতে এটা আমার গর্ব আছে। আৰু লগতে NITয়ে ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰাম। আৰু আজি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আজি ইমান ভাল দিন যে এনভায়ৰনমেন্টটো থাকিলেহে আমি মানুহবিলাক জীয়াই থাকিম। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ জীয়াই থকাৰ, জীৱ জগত জীয়াই থকাৰ যি প্ৰয়াস আৰু যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ডত এটা এনভায়ৰনমেন্ট ডে হিচাপে আমি প্ৰতিপালন কৰোঁ। আজি সকলো ঠাইত হৈছে এইটো। আৰু ইয়াতে এই এনভায়ৰনমেন্ট ডেৰ লগতে মানুহবিলাক স্মাৰ্ট চিটিত কেনেকুৱা জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা প্ৰয়াস। আৰু আমি যিসকল আহিছে আমাৰ গেষ্ট, যিসকলে আমাৰ এই সেমিনাৰত অংশ ল'ব, তেওঁলোকক আমি আন্তৰিকতাৰ লগতে আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। को आपके माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस की सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह का जो डायरेक्टर साहब ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब हमें ये पता चल जाए कांच या हीरा है, यदि मुझे ये पता चल जाए हीरा है, तो हम सब काम को छोड़ के उसको पकड़ेंगे। और एक जागरूकता का यही है कि लोग समझें कि पर्यावरण की कीमत क्या है। हम लोगों का जो जीवन है वो पर्यावरण से है, पर्यावरण हमारी वजह से नहीं है। इस बात को आपके माध्यम से लोगों को जानना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। वैसे भी कहा है शास्त्रों में अन्नम प्राण है, अन्न है तो प्राण है। और अन्न पैदा कहाँ से होता है? वो पर्यावरण से ही होता है, ज़मीन से होता है, हवा से होता है, पानी से होता है। तो हम सब लोगों को इसको ध्यान, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इससे कब हम अपने लिए काम कर रहे हैं। हमारा सर्वाइवल वातावरण से, मैं तो सबको यही कहूँगा और सब लोग इसको समझें और अपने जीवन में इसको ढालें। असम का पर्यावरण आपको कैसा लगा? नहीं, औरों से तो बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए कितनी ग्रीनरी है। यदि आप यही दिल्ली में जाते हैं या राजस्थान में जाते हैं या कहीं और जगह पे जाते हैं तो इतने तो पेड़ देखने को मिलते ही नहीं है। मैं तो आपको कहूँ, मैं कह भी रहा था, यहाँ तो देखने लायक, और साल में किसी भी समय आए तो यहाँ पे हरियाली नज़र आएगी। और अकेले आसाम में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। मैं तो अभी ईटानगर से होके आया हूँ, तो यहाँ तो स्वर्ग है। मैं तो कहता हूँ सब लोगों को, आपने कहा है तो मैं तो ये भी आग्रह करूँगा कि लोग जब अब बैंकॉक और मलेशिया और सिंगापुर जाते हैं, कई बार यहाँ पे भी आके देखें। शायद वो एक बार आ गए तो उनको मलेशिया सिंगापुर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।
नो আমরা তো একটু কি বলবো অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশন মে তো है because we are northeast center green and we are actually adding on our some effort because of that we could maintain that green and we feel proud because now India जो इतना 180 CFTI है out of that only we are the 5th position में है so we feel proud and we always continue to do this maintaining this green and we will try to create again and again some awareness program, plantation, these are throughout the year. And this year we could do little bigger. We have the presence of Padma Shri Sanjay ji, our MP, Professor Parimal Shukla ji, and our other guest Vijay Kumar bhi hai, Jai Kumar bhi hai, and many other Tripura se Paritosh ji hai. So many. So this year we are actually making bigger. Day by day we will make bigger and bigger. Okay, so we are very happy to maintain, and we will try to achieve much better in future. Okay, thank you. Union Home Minister Amit Shah on Friday announced that the centre will launch pilot projects for a technology-driven smart border system at 7 to 8 locations across the country next year to strengthen border security. Addressing BSF personnel at Lakamura border outpost in Tripura, Shah said that the government is finalizing a smart border model that will be implemented along borders guarded by the BSF and SSB. The proposed framework will integrate advanced technology, local administration and security forces through a 4-corner security grid to make borders more secure. He said border management faces diverse challenges including narcotics trafficking, human trafficking, arms smuggling, counterfeit currency networks and drone-based smuggling, requiring location-specific solutions. Senior officials including the Union Home Secretary, Intelligence Bureau Director and BSF Director General will inspect border areas before the pilot projects are rolled out. Shah stressed that border security cannot function in isolation and announced that district magistrates, police superintendents and Gram Panchayat leaders would be incorporated into the new system. Calling the Tripura frontier strategically important, he said that the government would address illegal infiltration and demographic changes arising from gaps in border management with utmost seriousness. He noted that 119 km of new border fencing has been approved while about 650 km of existing fencing is over 15 years old and requires upgrading. जो सूर्य की किरणें हमारे जीवन का कारण है वो ही हमारे विनाश का कारण बने। ओजोन का जो लेयर बीच में है सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो ही सूर्य की किरणों को मानव और अन्य जीवों के लायक बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले गैसों के कारण लगातार ऊपर ये जहरीले गैस जाने के कारण लगातार रासायनिक प्रक्रियाएं अवकाश के अंदर होने के कारण ओजोन के लेयर के अंदर बहुत बड़ी छिद्र बने हैं जो हमारे तापमान को विषम बनाकर रख दिए हैं। इसका एकमात्र उपाय अभी तक जो ढूंढा गया है वो वृक्षों की संख्या को बढ़ाने का है और मुझे तो आनंद है मेरे जैसे व्यक्ति को कि जिन लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया है वो भी जरा संभले हैं, सचेत भी हुए हैं और ये नुकसान की परिपूर्ति में आगे। That's all we have for now. Keep watching OMB TV.